अगर 62 सालों के अंदर तुमने किया होता तो आज मोदी मोदी देश में ना हो रहा था। मोदी जी जो है ना हमारे मोदी जी मंदिर गुरुद्वारा में जा रहे थे क्या? कभी देखिए आप? मंदिर कभी देखिए? अभी क्या है ना कि उनका वोट चल रहा है, ठीक है ना, तो अपना सीट बनाने के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं। हमारे अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति थे, उनको सम्मान राष्ट्रपति पद पर किसने बिठाया? मोदी सरकार ने, अटल बिहारी जी के राज में। ठीक है, महिलाओं के लिए अभी मोदी सरकार ने क्या क्या किया आपके हिसाब से? पहले की सरकार में और अब की सरकार पहले और में बहुत फर्क है। हाँ। बस में भी काफ़ी हमें सुविधा मिलती है आने जाने में। पहले क्या था कि 10 बजे के बाद हमें निकलना मुश्किल हो जाता था। मैं 10-15 साल से जॉब कर रही हूँ। पहले बहुत प्रॉब्लम थी, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कभी भी निकल जाओ, अब मतलब डर नहीं है। लेकिन राहुल गांधी आज बोल रहे हैं कि युवाओं के साथ साथ महिला भी आज उनके साथ खड़ी है। राहुल गांधी ऐसे ही बोलते रहते हैं। ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन अब तो विपक्ष बोले कि रोजगार ही नहीं दे रही मोदी सरकार। मेहनत करेंगे जब भी तो मिलेगी। पहले का तो क्या था, पहले घुस दो, पैसा दो तो जॉब मिलती थी। रोजगार की कहाँ कमी है? पहले तो ये बताओ। जब इंसान खुद ही इच्छुक नहीं है, जब इंसान खुद ही इच्छुक नहीं है कुछ करने का, तो मोदी जी घर घर आकर के तो नौकरी बांटेंगे नहीं। अभी कितने लोगों को लेटर दिया उन्होंने, पढ़े लिखे थे, कुछ क्वालिटी थी तभी दिया ना। आपके मेरे जैसे भाई कैसे चले जाएंगे वहाँ की नौकरी दो जब हमारे में काबिलियत नहीं होगी? और हम अपेक्षा क्या करेंगे कि हमारे को नौकरी मिल जाए, सीधा SDM बन जाए, सीधा AE बन जाए, सीधा JE बन जाए, तो पॉसिबल नहीं है। आप ये देखिए, कांग्रेस टाइम में भी आप सर्च करके देखिए, जातिवाद के आधार पर वोट किया जाता था और प्रॉपर एक जाति वर्ग को ही नौकरी दे दी जाती थी कुछ पैसों के, चाहे उसमें काबिलियत हो या ना हो। आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा करके देखिए, जब आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जाएंगे, जो पीछे लगे हुए हैं, आपको ऐसा लगेगा कि उनसे ज़्यादा कैपेबल तो हम हैं। हम उससे अच्छा कंप्यूटर चलाना जानते हैं आज की जनरेशन में, हम उससे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश में बात करना जानते हैं किसी अफसर से, लेकिन इनको क्या आता है? ये किस बुनियाद पर इस पद पर बैठे हैं? लेकिन जब उनका इतिहास चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, एक जाति वर्ग जो था उसको चंद पैसों के बिहाफ पर नौकरियां दी गई, जिसपे आज वो ऐशो आराम कर रहे हैं। क्यों नहीं मेहनत करना चाहता? आज का युवा जो है M.Tech BA MA पढ़ा हुआ। लेकिन सर विपक्ष तो बोल रही है बार बार कि मोदी सरकार जो है वो हिंदू मुस्लिम की कूटनीति खेलती है। मैं तो मोदी सरकार अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेलती तो 1947 में मोदी सरकार नहीं थी, तो धर्म के आधार पर किसने बंटवारा कराया? तुर्की जैसा देश जो हर समय भारत की अवहेलना करता था, उसकी मदद बुरे वक्त में किसने करी? मोदी सरकार ने। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां जी जिन्होंने पहली शनाई बजाई, उनको भारत रत्न किसने दिया? मोदी सरकार ने। हमारे अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति थे, उनको सम्मान राष्ट्रपति पद पर किसने बिठाया? मोदी सरकार ने, अटल बिहारी जी के राज में। ठीक है, आज अमीद अहमद करके हमारे एक फौजी थे जिनका देहांत हुआ, उनको सम्मान किसने दिया? मोदी जी ने दिया। आगे आप उठाइए, एक अभी मुरादाबाद के लेटेस्ट आपको बता दो, G20 के अंदर मुरादाबाद के अंदर एक मियाँ जी थे जो कलाकारी का काम करते थे लोहे के गड्ढों के ऊपर, उनको मोदी ने स्पेशल इनविटेशन भेजा और G20 के अंदर बिठाया, और उनके हाथ की बना हुई कलाकृति का एक मतलब मटका कह सकते हो आप, वो गिफ्ट के उपहार के रूप में आगे दिया। तो अगर मोदी जी राजनीति कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की, तो इनको देखना ही नहीं चाहिए। क्या कभी मोदी जी ने या किसी भी नेता ने ऑन रिकॉर्ड आकर के कहा कि ये मुस्लिमों को हटा दो और हिंदुओं को सारा राइट दो? उन्होंने सबका साथ सबका विकास बोला, सबको बराबर राइट दिया। क्या कभी उन्होंने तुलना करी है कि किसी को बराबर सम्मान मत दो? उन्होंने उतना ही राइट मुस्लिम को दिया, उतना ही हिंदू को दिया, उतना ही सिख को दिया। लेकिन कांग्रेसी विपक्षी ऑन रिकॉर्ड टीवी पर आकर के बोलते हैं हिंदुत्व को बढ़ावा देंगे, हिंदुत्व को खत्म करो, सनातन को खत्म करो, सनातन डेंगू मलेरिया से तुलना करते हैं। क्यों? ये हम सब मूर्ख हैं यहाँ, क्योंकि हमने अपने धर्म के लिए कभी आवाज ही नहीं उठाई। कभी किसी और धर्म के लिए एक लफ्ज निकाल के देखिए। आपने राहुल गांधी को देखा होगा कि मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे सब जगह जा रहे हैं, वो तो धर्म में भेदभाव। मैं तो उल्टा मोदी जी से अब हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि पहले मंदिर गुरुद्वारा में जा रहे थे क्या? कभी देखिए आप? कभी देखिए? अभी क्या है ना कि उनका वोट चल रहा है, ठीक है ना, तो अपना सीट बनाने के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं। वो कहीं भी जहन्नत में जा सकते हो, क्योंकि उनको जीतना है, ठीक है ना। इसलिए पहले कभी जा रहे थे क्या वो मंदिर मस्जिद में? जा रहे थे? झाड़ू भी लगा तो कभी नहीं जा सकते, क्योंकि कांग्रेस या विपक्षियों का मुद्दा इस समय बीजेपी नहीं है, भाजपा नहीं है, उनका मुद्दा है ये युवाओं की जागरूकता। ये जितनी भी जनरेशन, राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि जितने भी युवा आज हमारे साथ खड़े हैं। मैं तो मोदी जी को कह रहा हूँ, युवा इनके साथ खड़े होते तो आपके साथ, आपके समर्थन में क्यों है? आजकल हर एक छोटा बच्चा उठा लो, बुजुर्ग उठा लो, महिला उठा लो, सबकी जुबान पे मोदी मोदी मोदी, और मोदी के बाद आप देखो योगी है, किसी तीसरे का नाम आता है? राहुल गांधी जी ने ट्रक भी चला लिया, व्हीलचेयर वाला बैग भी उठा लिया, टायरों वाला, किसानों की तरह वो बीज भी बो दिया, उन्होंने जाकर के सारा काम कर लिया। क्या उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली,
जब वो कश्मीर गए अपनी सिस्टर के साथ उसमें बर्फ के अंदर राइडिंग करी, क्या उन्होंने 2 शब्द बोल सकते थे कि हाँ मोदी जी के नेतृत्व में मुझे यहाँ आने का मौका मिला? उन्होंने कहा मैं जहाँ जा रहा था तिरंगा ही तिरंगा लहरा रहा था। किसके? तुम्हारी सरकार थी, वहां से इतने हिंदुओं का बहिष्कार हुआ, घर छोड़ना पड़ा, पलायन हुआ, तुम क्या सो रहे थे? अब तो मोदी जी कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन इंडिया एयरलाइंस से बौखला गए। अरे ये बताओ, इंडिया एयरलाइंस बनी किसके लिए है? किसके डर से बनी है? डर भारत को बचाने के लिए बनी है। अरे भारत तो मैडम बचा ही हुआ है, ये अब अपने आप को बचा ले। और मैं तो मोदी जी को कहता हूँ अब इन पे तरस खाओ। एक राजकुमार की हालत आपने पेंचर बनाने वाली कर दी है, उसे राजभोग करने दो। जो पैसा उन्होंने कमाया, देश का लूटा, मैं तो कहता हूँ खाओ। अगर अभी भी उलझोगे, जो राष्ट्र हित की सेवा कर रहा है, जो राष्ट्र कदम पर चल रहा है, उसे चलने दो। 9 साल के अंदर जितनी तेजी से रफ्तार मोदी सरकार ने कर दिया, अगर 62 सालों के अंदर तुमने किया होता तो आज मोदी देश में ना हो रहा था। मोदी जी जो है ना हमारे, मोदी जी 17 साल में कहते हैं उन्होंने घर छोड़ दिया था। उन्होंने क्या, कोई बंदा सोच नहीं सकता मैं भारत के इतने सम्मानित पद पर पहुंचूंगा। 17 साल से लेकर 52 साल तक वो क्या करते रहे? सेवा करते रहे एक संगठन के अंदर। 52 साल के अंदर गुजरात जो पूरा डूब रहा था, उसकी भागदौड़ संभाली। आज हमारे देश की जीडीपी में 18% गुजरात विपक्ष बोल रही है अब देश को जरूरत है पढ़े लिखे प्रधानमंत्री। अरे पढ़े लिखे, मैं तो कहता हूँ मोदी जी ऐसा पढ़ा लिखा हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो भैया टीवी पर देखते हैं कि एक कंट्री का, सुपर पावर कंट्री का बोल रहा है बॉस, दूसरा हाथ मिला रहा है। हमारे यहाँ फॉरेनर्स घूमने आते हैं ना, हमें फोटो खिंचवा लेते हैं तो कई लोग बोलते हैं अरे ये इंडियंस तो पागल हो जाते हैं। और ये भारत को बोला जाता है जादूगरों की नगरी, जादूगरों का देश। और आज क्या बोला जाता है? सुपर पावर की तरफ जाता हुआ। लेकिन विपक्ष तो बोल रही है कि ये सारा सिर्फ पेपर वर्क है, जमीनी स्तर पे नहीं है ये सब। जमीनी स्तर पे विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष ने तो पहले राफेल का मुद्दा उठा रखा था, उसकी दाल नहीं गली। अब वो ये मुद्दा उठा रहा है बेरोजगारी का। अरे राजस्थान जाकर के देखो कितनी बेरोजगारी है। आज बिहार से, राजस्थान से इतने छात्र आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, क्या वहाँ पर बेरोजगारी नहीं है? और मैं कहता हूँ जो छात्र यहाँ करके, और कुछ लोग जो मोदी विरोध करते हैं, वो पहले अपने उसमें झांके कि तुम अपना भी भविष्य तो खराब कर रहे हो, अपनी आने वाली पीढ़ी का भी कर रहे हो। आज अगर एक बंदा आया, मोदी जी इतने सम्मानित पर 4-5 दिन छुट्टी कर ले, आराम कर ले, क्या जा रहा है? वो बंदा दिन रात एक किसके लिए कर रहा है? हमारे लिए तो कर रहा है। और वो हमें दिख रहा है ना। आप बताओ, एक राहुल गांधी जिनको कहते हैं प्रधानमंत्री के लिए रखा जाए, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, बोलना उनको आता नहीं, 2 शब्द वो बोल नहीं सकते। और वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आज मैं बड़ा परेशान था और उनका इंटरव्यू सुना तो दिल खुश हो गया, मैं अपनी परेशानी भूल गया। तो मतलब कॉमेडी, देश की जनता की परेशानियां दूर कर रहे थे अपने बातों से। अरे परेशानी दूर करने वाले को तो गद्दी पे बिठा रखा है। 2014 में भी बिठाया, 2019 में भी बिठाया, 2024 में भी बिठा दिया। समझो ये तो मतलब उनकी जीत से पहले ही हमने घोषित कर दिया उनको पीएम। इसमें उनको, मैं तो कह रहा हूँ ये समय वेस्ट कर रहे हैं। जो बच्ची कुच्ची आई हुई है, और 6 साल बाद इनकी पेंशन शुरू हो जाएगी, युवा हमारे राहुल गांधी जी की, तो वो पेंशन का भी मजा लो और अपना घूमो फिरो, जो पैसा खाया। और बाकी ये जो 26 बंदे आपने जोड़े हैं ना, मुझे लग रहा है इनके अंदर कोई एक आधा बेचारा सीधा होगा ना, उसकी लुटिया भी डूब जाएगी, वो भी नहीं बचेगा। अच्छा ऐसे बोल रहे, लेकिन विपक्षी तो सारे बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले कि इस बार तो मोदी जी का पलड़ा साफ करेंगे। लालू जी ने भी कहा है। मैं कह रहा हूँ लालू जी को अभी पता चलता है कोर्ट में डेट है तो वो व्हील चेयर पे आकर के बैठ जाता है, मेरी तबीयत खराब है, और वैसे लंबा भाषण देते हैं। बिहार का बेड़ा गर्क करने वाले लालू जी, नीतीश जी। और मैं तो कहता हूँ बिहार की जितनी भी जनता है उन्हें जागरूक होना चाहिए। बेड़ा गर्क बोल रहे हैं, अब तो उनके पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अरे क्या सोच के बोल रहे हैं? जो पुल बनता है वो हल्की सी हवा, हल्के से तूफान में ढह जाता है, ये तो पूरा बिहार ढा देंगे। आज बिहार छोड़ के देखिए, मजदूर काम करने वाले सब दिल्ली भाग रहे, बॉम्बे भाग रहे, अलग स्टेटों में भाग रहे हैं। अगर मेरी दिल्ली सक्षम है, मेरा दिल्ली इतनी अच्छी है, तो मैं दूसरी स्टेट में काम धंधे के लिए क्यों भागूंगा? मैं यहीं नहीं रहूंगा, यहीं नहीं कमाऊंगा, यहीं नहीं खाऊंगा। दूर दूर से लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? अरे अपनी स्टेट को तुम संभालो, अपनी स्टेट को निखारो, फिर देखो कि तुम भी तो दिल्ली आ रहे। तो सर केजरीवाल जी भी दावेदार बने हुए इस बार प्राइम मिनिस्टर। केजरीवाल जी, मैं कहता हूँ जो बंदे ने कस्में तक खाली, कहते हैं बच्चों की कसम तो वैसे जीवन में किसी को भी नहीं खानी चाहिए, बहुत बड़ी बात होती है। हमारे हिंदू धर्म में तो हमारे को तो सीधा बोला जाता है भैया कसम मत खा, तू वैसे बोल दे। लेकिन इन्होंने कस्में खा ली। और गद्दी का जो नशा है ना, वो नशा कहते हैं ना, जब सलूट बचता है अफसरों का, जब सड़क से निकलते हैं, सड़कें खाली होती है, तो अपने अंदर ना एक रुतबा, एक घमंड आ जाता है, वो वाली चीज़ है उनके अंदर। आज वो किसी को देख रहे हैं। सिसोदिया जी बहुत ईमानदार थे, बहुत नेक बंदे थे, आज कहाँ हैं? जेल में। निकाल पा रहे हैं क्यों? क्योंकि कोई ना कोई पुख्ता सबूत है उनके पास, जिसकी वजह से वो अंदर है। सत्येंद्र जैन जी सब, क्या किसी का साथ दिया इन्होंने? ये अकेले ही रह गए। आज ये कहते थे गरीब पार्टी, लोगों के हित की पार्टी, लोगों को सिक्योरिटी दो, लोगों को पैसा दो, लोगों को। आप आज बिजली का बिल उठा करके देख लीजिए मैडम,
बिजली का बिल 5,000 रुपये, उसके ऊपर टैक्स 3,500 रुपये मैं लिख के देता हूँ, अगर उससे कम हो जाएगा। आपने अगर बिजली यूज़ करी 5,000 रुपये की, आप बिल दे रहे हो 8,500 रुपये, 3,500 रुपये टैक्स हमसे वसूला जा रहा है। वसूलो, उसके अंदर कितने टैक्स है? पेंशन तक लिखी हुई है, वृद्ध पेंशन। ये क्या किसी को पेंशनें दी? आज कम से कम 4 से 5 साल हो गए, किसी एक बंदे को भी दिल्ली के अंदर पेंशन नहीं दी गई। सारा पैसा तो आप खा रहे हो मूर्ख बना करके जनता को। लेकिन जनता जो जागरूक है उससे अब दिख तो रहा है। शुरू में जब आप आए, वैगनआर वाले केजरीवाल अच्छे थे, नो डाउट, लेकिन जब से इनोवा आई ना, वो इनोवा वाले ही हो गए। अब उनको कुछ नहीं दिखता सत्ता के आगे। अब उनको यही है कि मोदी। अच्छा सर, मोदी सरकार के अंदर महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि 200 रुपए सिलेंडर का रेट फिर बढ़ गया है। पेट्रोल डीजल की रेंज भी आसमान ही छू रहे हैं। देखिए, अगर सिलेंडर भर गया है ना, तो ये देखो सिलेंडर फटने भी बंद हो गए। आज से 9 साल पहले जब हम इसी एरिया की अगर बात करें तो यहीं पे अनाउंसमेंट हो रही होती है, और ये तो दिवाली दशहरे का समय है, इस समय तो जोरों से हो रही होती है, लवारिस वस्तुएं ना छुएं, बम हो सकती है। जब भी ऐसे लवारिस वस्तु दिखे तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क करें। क्या आज कहीं पे किसी को लाउड स्पीकर वो सुनाई दे रहा है? अगर हम सुरक्षित हैं तो सिलेंडर, गैस सब खरीद के यूज कर सकते हैं। जब हम ही सुरक्षित नहीं है, हमारा परिवार ही सुरक्षित नहीं है, तो हम क्या करेंगे?